फंक्शंस ऑफ फैट्स। जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? फैट्स एक्ट एज सबसे पहले क्या है? दे आर डिपॉजिटेड अंडर द स्किन। फैट्स जो है वो स्किन के नीचे डिपॉजिट जमा होते हैं और हम ऐसे फैट्स को क्या कहते हैं? हम इनको सबक्यूटेनियस या इनको हम एडिपोज कहते हैं। तो फैट्स आर डिपॉजिटेड अंडर द स्किन, स्किन के नीचे वो डिपॉजिट हो जाते हैं एडिपोज टिश्यूज़ में, और इनको हम सबक्यूटेनियस फैट्स या इनको हम एडिपोज टिश्यूज़ हम कहते हैं। अब ये टिश्यूज़ या ये जो फैट्स है ये क्या करते हैं? दे एक्ट एज इंसुलेटर। जो सबक्यूटेनियस और एडिपोज जो फैट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये दे एक्ट एज इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम क्या है? इंसुलेटर मीन्स हीट कंजर्विंग, हीट कंजर्विंग। बॉडी का हीट वो मेंटेन रखते हैं। तो फैट्स क्या है? इंसुलेटर है और स्किन के नीचे या फिर अराउंड द ऑर्गन्स भी मौजूद है, तो हीट इंसुलेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है फैट्स का वो ये है कि फैट्स आर डिपॉजिटेड अराउंड द ऑर्गन्स। फैट्स आर आल्सो प्रेजेंट या डिपॉजिट अराउंड ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स में जो बेसिक जो सबसे ज़्यादा हम लेते हैं वो क्या है? एग्जाम्पल अराउंड द हार्ट, अराउंड द किडनीज, अराउंड द आइज एट्सेट्रा। तो जो वाइटल हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के इर्द गिर्द फैट टिश्यूज़ मौजूद है और इन टिश्यूज़ का या फिर इन फैट्स का काम क्या है? इनका काम है प्रोटेक्शन। क्या करते हैं ये? दे प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स। किस चीज़ से प्रोटेक्शन करते हैं? दे प्रोटेक्ट द ऑर्गन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। किसी किस्म की सडन या फिर फिज़िकल जो शॉक है, उस सडन शॉक या सदमे से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। नेक्स्ट जो फैट्स का फंक्शन है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन, वो एक्ट एज स्टोरेज मॉलिक्यूल, या हम अगर इस तरह लिखें कि रिजर्व फूड, स्टोरेज की जगह अगर हम लिखें दे एक्ट एज रिजर्व फूड। या बहुत ज़्यादा अगर हम स्पेसिफिक लिख के तो हम यूँ भी लिख सकते हैं दे एक्ट एज रिजर्व्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। फैट्स क्या है? रिजर्व फूड या फिर रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की शॉर्टेज है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को नहीं मिल रहे, तो फिर बॉडी डिपेंड करता है फैट्स पे
और फैट्स की ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनती है। अब 1 ग्राम ऑफ फैट्स when fully oxidized produces या give us 9 किलो कैलोरी एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ फैट्स अगर फुली ऑक्सीडाइज हो जाए, 1 ग्राम ऑफ फैट्स फुली ऑक्सीडाइज तो हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ऑलमोस्ट डबल देन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स से ज़्यादा एनर्जी वो फैट्स में है। लेकिन फैट्स क्या है हमारे पास, ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। अगर हम फैट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो फिर ओबेसिटी, जो जिसको हम मदर ऑफ डिजीज़ कहते हैं, ओबेसिटी हो सकती है। इससे और भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम एराइज हो सकते हैं। तो ये फैट्स के फंक्शंस हैं। अच्छा, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में लिखते हैं, फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट में व्हेन अमाइनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन दे रिलीज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। जब अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन होती है, प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं, प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन डाइजेशन, तो अमाइनो एसिड्स अगर ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो फिर दे रिलीज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, तो नाइट्रोजन अमोनिया के शक्ल में रिलीज करते हैं। अब liver converts ammonia into urea and kidney remove this urea in the form of urine। अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन से अमोनिया बनता है, फिर लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और फिर किडनी जो है वो यूरिनेशन की शक्ल में या यूरिन के फॉर्म में यूरिया को वो बाहर रिलीज करते हैं। अच्छा, फैट्स क्या है? पॉइंट टू रिमेंबर, लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिपिड्स या फैट्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, देट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर है बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिपिड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनसॉल्युबल इन वाटर है और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सॉल्युबल है, क्योंकि आप रूल्स आपको याद होंगे कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, पोलर में डिज़ोल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिज़ोल्व होते हैं। तो लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। वाटर में ये इनसॉल्युबल है। फैट्स एंड ऑयल्स आर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फैट्स और लिपिड्स क्या है? 2 किस्म के टाइप्स है लिपिड्स के। ऑयल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑयल क्या है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। वाइल फैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जिसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? घी है। घी क्या है? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और जो ऑयल है वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, हमने पढ़ा कि अगर अमाइनो एसिड्स की डीअमीनेशन हो जाती है तो फिर उनसे नाइट्रोजन रिलीज़ होता है, नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, अमोनिया की शक्ल में, और फिर लीवर उसको कन्वर्ट करता है इनटू यूरिया, और फिर किडनीज उस यूरिया को यूरिनेशन की शक्ल में रिलीज़ करते हैं, बाहर खारिज करते हैं। किस तरह डीएमिनेशन होती है? सपोज़ ये हमारे पास अमाइनो एसिड है, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, अमाइन ग्रुप, हाइड्रोजन और ये आर। विन अमाइनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन, जब इस अमाइनो एसिड की या फिर किसी और अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन होती है तो दे रिलीज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया। यहाँ से वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन रिलीज करते हैं, किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया, और इसको हम कहते हैं डी एमिनेशन। डी एमिनेशन, नाइट्रोजन की अमाइन में से नाइट्रोजन वो रिलीज होता है, तो इसको हम डी एमिनेशन कहते हैं। अब ये किस शक्ल में है? इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया।
NH2 प्लस एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होता है और इससे क्या बनता है, NH3, इससे अमोनिया बनता है। NH3 अमोनिया है। फिर ये अमोनिया चला जाता है किस चीज़ के अंदर, ये चला जाता है लीवर में, मतलब लीवर कन्वर्ट करता है इस अमोनिया को, किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, लीवर कन्वर्ट्स दिस अमोनिया इनटू यूरिया। यूरिया में कन्वर्ट हो गया। अब आगे क्या होता है, जो हमारी किडनीज है वो यूरिया को यूरिनेशन में खारिज करते हैं। और यूरिया कहाँ चला जाता है, ये किडनीज में, और किडनीज क्या करते हैं, दे रिमूव इट इन यूरिनेशन, यूरिन में फिर ये यूरिया निकल जाता है। अब अमोनिया यूरिया में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है। अगर हमारे पास 1 ग्राम अमोनिया हो तो ऑलमोस्ट इसके लिए मोर देन 800 ml वाटर इसके लिए रिक्वायर्ड है टू मेक इट लेस टॉक्सिक। अब इसको लेस टॉक्सिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड है। अब हमारी बॉडी में तो इतना ज़्यादा पानी अगर अमोनिया एब्जॉर्ब करता है तो डिहाइड्रेशन हो सकती है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी, मतलब हमारा जो लीवर है वो इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। अब यूरिया के लिए कम पानी रिक्वायर्ड है। यूरिया भी टॉक्सिक है लेकिन अमोनिया की तरह ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, उससे थोड़ा मतलब उससे लेस टॉक्सिक है, कम टॉक्सिक है। तो और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है वो भी बहुत कम है। 1 ग्राम के लिए लेस देन 50 ml, लेस देन 20 ml वाटर रिक्वायर्ड है टू मेक इट लेस टॉक्सिक। उसको लेस टॉक्सिक बनाने के लिए तो पानी की रिक्वायरमेंट भी कम है और लेस टॉक्सिक भी है। और फिर किडनीज इस यूरिया को बाहर रिलीज करते हैं यूरिनेशन के शक्ल में। तो फैट्स का दूसरा फंक्शन क्या है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ट्रांसपोर्ट प्लस डाइजेशन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन, हमारे पास विटामिन्स के 2 टाइप्स हैं, वाटर सॉल्युबल है और दूसरा वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स की ट्रांसपोर्ट और उनकी जो डाइजेशन है वो फैट्स की वजह से है, फैट्स के थ्रू होती है। अब वो विटामिन्स कौन कौन से हैं, दैट इज विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये 4 विटामिन्स हैं जिनकी ट्रांसपोर्ट और डाइजेशन फैट्स की वजह से होती है। अच्छा, तो ये तमाम हमारे पास फैट्स के फंक्शन हो गई। अब फैट्स के सोर्सेस क्या हैं, सोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें फ़ैट्स मौजूद है, लेकिन जो ज़्यादा मकदार में जिन चीज़ों में है वो हमारे पास फर्स्ट जो है बटर, बटर में फ़ैट्स मौजूद हैं। इसके अलावा फ़ैट्स हमारे पास हम पढ़ भी चुके, घी में हमारे पास फ़ैट्स मौजूद हैं जो सैचुरेटेड फ़ैट्स हैं। इसी तरह चीज़ है, इसी तरह मीट है, गोश्त, इसी तरह एग यॉक, अंडे की जो जर्दी जो है उसमें फैट्स मौजूद हैं। इसी तरह मिल्क है और नट्स हैं। तो इन चीज़ों में हमारे पास क्या है, फैट्स मौजूद है।
ये फैट्स के सोर्सेज हैं।